मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे वर्क करती है, हमारी मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, हम तो गिव अप कर चुके हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हम लोगों को बहुत बॉदर भी करती है और बहुत सारी चीजें ऐसे जिनके बारे में हमें क्लैरिटी की जरूरत है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैनिफेस्टेशन करते टाइम हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। देखो, बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन सबकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है वो लोग स्पेशल हैं, या उन लोगों की नसीब में थी वो चीज, लक में थी इसलिए हुआ नहीं। इनफैक्ट शायद हम कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट रही हैं हमसे, कुछ चीजों पर हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है हमारा बिलीफ। चीज ना होते हुए भी उसे एक्सपीरियंस करना, उस जोन में अपनी फ्रीक्वेंसी को लेकर जाना, वो एनर्जी क्रिएट करना जो हम नहीं कर पाते। आई नो इट साउंड क्रेजी कि जब चीज नहीं है तो हम कैसे कर सकते, बट यही तो मैनिफेस्टेशन है, बिलीव करना कि ये चीज मेरे पास है। हम सब लोग मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती ना, थोड़ा टाइम हम उस रास्ते पे चलते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। देखो, हमें अगर किसी ने कोई चीज देनी है तो हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना पड़ता है। यूनिवर्स के भी यही कुछ रूल हैं। आज हम सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ, शायद आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपने उस पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट की है। अब उस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, वो इंसान आपको चीट कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो आप बोलोगे मैंने ना मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मेरे को इस पर्सन के साथ शादी करनी है, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे आपकी मैनिफेस्टेशन हिल जाएगी। आप बोलेंगे कैसे हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ऐसे हो रहा है, मैं तो मैनिफेस्ट करती हूँ। तो एक टाइम आप मैनिफेस्ट करते हैं और दूसरे ही टाइम आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। देखो, नेगेटिव थॉट्स आना गलत नहीं है, हम ह्यूमन हैं तो हमें थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। लेकिन मैटर ये करता है कि उन थॉट से कितनी जल्दी हम बाहर निकलते हैं और कितनी जल्दी दोबारा हम अपनी फ्रीक्वेंसी को सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। ये आप सब जानते हो कि हमारी बॉडी इज अबाउट एनर्जी, एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज एनर्जी। ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, हम एनर्जी, हमारे चारों तरफ सब कुछ एनर्जी है और हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अपने आप को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए उस फ्रीक्वेंसी में खुद को लेकर जाना होता है, अपनी एनर्जी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना होता है। जब तक वो नहीं होगा हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। आपको ये चीजें बहुत ही क्रेजी लग रही होंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे होता है। तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं कि आपने पर्सन के साथ मैनिफेस्ट किया था और अब जब प्रॉब्लम आई तो आपकी मैनिफेस्टेशन हिल गई। फिर आप बोलोगे ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे शादी हो जाएगी, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे या उसकी लाइफ में कोई। अरे कैसे होगा वो हमारा डोमेन नहीं है, उसको हमने कंट्रोल नहीं करना। कैसे होगा, हमने सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। कैसे करना है, कब करना है, वही तो यूनिवर्स पर छोड़ना है। अगर वो कमांड हम अपने हाथ में लेंगे तो हम यूनिवर्स के लिए तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो सब कुछ खुद ही बता रहे हैं। मुझे साल के एंड में फॉर एग्जाम्पल मस्टैंग गाड़ी चाहिए, तो अब मैं सोचने बैठूं मेरा अकाउंट तो खाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे ले लूंगी, कैसे होगी। तो यूनिवर्स को भी ये होगा कि ये इंसान तो डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि आप जब किसी को चार्ज ही नहीं दे रहे हो अपनी हैप्पीनेस का, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का, आपको सब कुछ खुद ही पता होना चाहिए कैसे होगा, तो यूनिवर्स आपको कैसे ब्लेस करेंगे। इनफैक्ट ये अप्रोच हमारी गलत है। कब, कैसे, क्यों, ये हमें नहीं सोचना। हमने सिर्फ एक एनर्जी क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एनर्जी क्रिएट की, मुझे XYZ गाड़ी चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है, वट एवर। उसके बाद आपने ये एनर्जी क्रिएट की कि मुझे दिसंबर मंथ में ये चीज चाहिए, आपने मैनिफेस्ट कर लिया। अब आप बोलते हो मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन अब दिसंबर मंथ तक उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, उस फ्रीक्वेंसी में रहना, वो भी तो जरूरी है। और वही सही आर्ट है, वही आपका काम है। और उस काम में जब आप लैक हो जाते हो, इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तो अब करना क्या है, आपने मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आपने मैनिफेस्ट कर लिया दिसंबर मंथ में XYZ ये चीज मुझे चाहिए। अब आपने खुद की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, उस चीज को महसूस करना है। कैसे महसूस करना है, रात को सो रही हो, सुबह उठ रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। चीज आपके पास नहीं आई है, लेकिन आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया कि वो चीज अभी मेरे पास है। अब हम आते हैं बिलीव पर, जो मैंने आपको बोला था, जो की है वो बिलीव है। बिलीव है कि मेरे पास वो चीज है, उस चीज ने दिसंबर में आना है। आपने दिसंबर के लिए मैनिफेस्ट किया, लेकिन आप आज ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज दी।
मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने गाड़ी मैनिफेस्ट की थी तो आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि ओ गॉड, मैं एवरीडे सुबह उठ के अपनी ड्रीम कार ड्राइव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं अपने फेवरेट पर्सन, अपने पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह से यानी कि जो चीज़ होनी है उसको आज आप जी रहे हो, बिलीव कर रहे हो कि वो चीज़ अभी इसी वक्त मेरी लाइफ में हो रही है। और उस चीज़ के लिए आप सुबह शाम, सोते टाइम, उठते टाइम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। आप लिटरली ये बात बोल रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज़ दी। ठीक है, तो आप एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, आप एक एनर्जी जनरेट कर रहे हो कि आपके पास वो चीज़ है। इनफैक्ट वो रियल में नहीं है, बट आपने वो एनर्जी ऐसे क्रिएट कर ली कि वो चीज़ मेरे पास है। जब आप उस एनर्जी को बार 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 क्रिएट कर रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, तो यूनिवर्स को अल्टीमेटली आपको उस फ्रीक्वेंसी में सेट करना पड़ेगा। आप जब उस फ्रीक्वेंसी में सेट हो जाओगे तो वो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में आने लगेंगी, जो आपको आपके टारगेट तक लेकर जाएंगी। लेकिन चीज मेरे पास नहीं है, मैंने मैनिफेस्ट तो कर ली और मैं सोच रही हूँ कैसे होगा, वो तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, मेरा तो बैंक बैलेंस नहीं है, वो पर्सन मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो कैसे होगा। अगर ये कैसे और कब में मैं फंस जाऊंगी तो मेरी मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरी नहीं हो सकती। समझे? एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। हम रेडियो सब लोग सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 98.3 FM सुनना है। अगर मैं 98.2.99 पे भी फ्रीक्वेंसी सेट करूंगी तो मुझे साउंड क्लियर नहीं आएगा। मुझे साउंड तभी क्लियर आएगा जब मैं 98.3 FM की फ्रीक्वेंसी सेट करूंगी। यू अंडरस्टैंड? तो जब हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, तो यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है मुझे ब्लेस करने वाली, वो ये है। और मैं यहाँ डोर तक आके वापस जा रही हूँ तो भी मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। मुझे खुद की एनर्जी को इतना हाई करना पड़ेगा कि मैं इस फ्रीक्वेंसी में मैच कर पाऊँ। और जब मैं बार बार मैच कर पाऊंगी तब यूनिवर्स मेक श्योर करेंगे, यस, ये पर्सन ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है, ऑलरेडी अपने आप को ब्लेस फील कर रहा है और अपनी एनर्जी को इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है। तो मुझे चीज़ें अलाइन करनी पड़ेंगी इस इंसान के लिए, मुझे देना पड़ेगा इस इंसान को जो इसने डिमांड की है। क्योंकि ना होते हुए आपने उस चीज़ को विजुलाइज करना शुरू कर दिया, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, आपने उस चीज़ को जीना शुरू कर दिया। तो जब आपने ऑलरेडी जीना शुरू कर दिया तो आपने वो फ्रीक्वेंसी दे दी, तो कैसे वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। वी आर लाइक ए मैग्नेट, वो चीज़ हमारे तक खिंच के चली आएगी। कैसे आएगी सोचने बैठेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब आपको समझ लगा होगा थोड़ा बहुत कि हमें मैनिफेस्टेशन कैसे करना होता है। दूसरी चीज़, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिसंबर के लिए मैनिफेस्ट किया है, मैं बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रही हूँ, नवंबर मंथ आ गया और मुझे लग रहा है जब मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी, एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी और मैं अपने टारगेट की तरफ जा रही हूँ, तो यूनिवर्स ना हमारी लाइफ में एक हलचल क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे हम अपने टारगेट के पास जाते हैं वैसे वैसे चीज़ों में ना थोड़ी सी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को हिलाएं, हमारे बिलीफ को हिलाएं। क्योंकि वो चेक करते हैं कि क्या ये पर्सन स्टिल डिजर्विंग है, मुझे इस पर्सन को ये चीज़ देनी चाहिए, क्या ये पर्सन आज भी उसी पेस पर खड़ा है जिस पेस पर डे 1 पर था, या इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। तो यूनिवर्स बार बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट क्रिएट करेंगे कि आपकी एनर्जी चेंज हो। लेकिन अगर आपने उस टाइम पर अपनी एनर्जी चेंज नहीं की, आप स्टिल अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे वैसे ही हैं जैसे आपने डिसाइड किया हुआ है, तो आप यूनिवर्स के एग्जाम में पास हो जाते हैं और यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे 200%, 2000%। ठीक है, लेकिन जब यूनिवर्स आपको चेक कर रहे हैं, अगर उस टाइम आप फेल हो गए तो वो इतने लंबे टाइम से जो आप मैनिफेस्टेशन करते आए ना, वो वेस्ट हो जाएगी। यूनिवर्स आपका डोर नॉक करेंगे। लेकिन अब यूनिवर्स ने एक प्लेटर में सब कुछ आपके लिए सजाया, आपको बोला बोलो क्या चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हो, आप बोलो कैसे दे दोगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अच्छा मैं ये नहीं ये ले लूँ, ये नहीं ये ले लूँ। तो अगर आप खुद ही कंफ्यूज हैं तो वो आपको क्या देंगे। इसलिए सर्टेन होना और बिलीफ रखना और उस चीज़ के ना होते हुए भी एक्सपीरियंस करना कि वो चीज़ मेरे पास है, मैं एवरीडे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ या रहा हूँ अपनी लाइफ में, और उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना इज लाइक क्रिएटिंग ए एनर्जी कि कुछ नहीं है बट आपने एनर्जी इतनी हाई क्रिएट कर दी है कि यूनिवर्स को अल्टीमेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आनी पड़ेंगी। ओके, सो इस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आपको
थोड़ी सी गाइडेंस ज़रूर दे पाएगी। और स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को नहीं पता स्क्रिप्ट कैसे करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे हाईलाइट में भी पड़ी और यूट्यूब पर भी वीडियो डली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।